ये काफी नहीं होता जो कि उस सड़ी सी सब्जी के साथ हमें टीवी भी देखने को नसीब नहीं मिलता, क्योंकि मम्मी को वही सीरियल वापस से देखना है जो कि उन्होंने रात में देख लिया था। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा है भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरस। अब अगर तुम्हारा टूथब्रश पूरी तरीके से घिस गया है और फिर भी तुम उसे चला रहे हो तो तुम मिडिल क्लास लौंडे हो, और तुम्हारा कच्चा पूरी तरीके से फट चुका है और तुमने उसे कभी साबुन तक नहीं सुंघाया तो तुम मिडिल क्लास लौंडे हो। और घर के टीवी की रिमोट की पूरी वाट लगी पड़ी है और तुम उसे अभी भी सेलो टेप लगाकर चला रहे हो तो तुम मिडिल क्लास लौंडे हो। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक लड़के का जन्म लेना, उस बंदे की लाइफ उस क्रिकेट बॉल की तरह हो जाती है जिसे एक तरफ से मम्मी फेंक रही है और दूसरी तरफ से पापा बैटिंग कर रहे हैं। ओए तू तो गांडू है गांडू। और बच्ची कुची कसर फील्डिंग वाले यानी कि रिलेटिव संभाल रहे हैं, क्योंकि इतनी गालियां पड़ती है ना। और ये कम होते हैं जो कि साला पड़ोसी भी आ जाते हैं। अरे भैया जी हमारा बालक तो सुबह 5 बजे उठ जाता है। और एक हमारे लेंडे को देख लो जो कि सुबह को 10 बजे तक पड़ा ही रहता है। अब संडे के दिन ना सुबह सुबह चाय की जिप के साथ जो दिन भर गालियां पड़ती थी ना, वो मुझे संडे के दिन भी मैथ्स वाले टीचर की याद दिला देती थी। अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अब तुम सुबह सुबह उठते हो और तुम्हें बहुत जोरों का सूसू आ रहा है और तुम टॉयलेट के पास जाते हो और देखते हो कि वहाँ पर तो दूसरे घर के सदस्यों ने मेंबरशिप ले रखी है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। अब मिडिल क्लास फैमिली के घर में ना सुबह सुबह इतनी ज्यादा भसड़ मची होती है। अब अगर तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही टॉवल है ना, तो उसमें जो घर का फर्स्ट मेंबर अगर वो नहा लिया तो फिर वो टॉवल गीला हो गया है। अब जो बाकी के सारे बाद में नहाने वाले हैं उन सभी का गेम ओवर हो गया है। और वहीं पर अगर ठंड का टाइम है तो बाद में नहाने वालों की तो फट के बाहर में आ जाती है। और नहाते वक्त भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोंडो की ये होती है कि एक तो साला 1 घंटे तक कच्चा और बनियानी नहीं मिलते, और अगर तुम मम्मी से पूछने जाओगे तो फिर इधर। पर पहले जस्ट इमेजिन ये करो कि अगर हमारी मम्मियाँ आज के इंस्टाग्राम छपरियों को फॉलो करती तो कैसी दिखती। मम्मी मेरा अंडरवेयर किधर रखा है? एक खोपड़ी 20 की सेव 10 के चने, अंडरवेयर साइड में रखा है, खुद पहनता है कि तेरे में भी बेलन की दे हूँ। साला इतनी महंगाई के जमाने में इतनी सस्ती चीजें कौन खरीद रहा है? और फिर पता चलता है कि वो कच्चा वहीं पे पड़ा होता है जहाँ पर से तुम 10 बार निकल कर चले गए थे। बैग भी इतनी भुलक्कड़ जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल सीधे। यहाँ पर साबुन का अलग ही मैटर चल रहा होता है। अब पहले ना मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी सेपरेट कंपनी की साबुन यूज नहीं करता था। सिर्फ एक ही साबुन को दुकान पर से ले आएंगे और वो खत्म होने के बाद दूसरी साबुन ले आएंगे। कंपनी से किसको फर्क पड़ता है? अरे लो अंकल 10 की चिल्लर पहले वाली जो साबुन दी थी ना वही दे देना। लाई बॉय पापा दाढ़ी बना रहे हैं। अरे बेटा वो तो पुरानी हो गई, तू ये ले जा, गोदरेज नंबर 1 लकड़ा फाड़ के बनाई है। अगर बेटा तू इससे एक बार नहा लिया ना तो बेटा फिर वो शर्मा जी की लड़की और फिर वो मिश्रा की। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। अब टॉवल के बारे में मत पूछना, क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है और उसमें सिर्फ एक ही टॉवल है तो फिर पता नहीं वो टॉवल कितने लोगों की लुंगी बनेगा। और फिर तुम उसे अपने मुंह पर रगड़ रगड़ कर मुंह साफ करोगे और फिर उसमें से जो खुशबू आएगी वो तो बस कुछ देर और मुझे जिंदा रख। और ये कम होता है जो कि मुझे घर वाले बिल्कुल भी बैठने नहीं देते। भाई ने स्ट्रीक लिख दी है मालूम है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री। अरे बेटा मूंगी लाल के यहाँ से ब्लेड लेकर आ जाता। अब सुबह सुबह ब्लेड लेके आना है, वो भी मूंगी लाल की दुकान पर से जो कि 200 किलोमीटर दूर है और गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में एक मिडिल क्लास बंदा क्या करेगा? किसी दूसरे बंदे की गाड़ी मांगता है। अब साला दूसरे की गाड़ी लेते वक्त ऐसा लगता है कि हमने किसी दूसरे का अंडरवेयर पहन लिया है। मैंने मोहित की गाड़ी मांगी थी। साले की गाड़ी ऐसी थी कि जैसे उसके बाप ने अंग्रेजों से इसे बख्शीश में लिया था। उसे तुम अगर लेफ्ट में ले जाओगे तो वो राइट में जाएगी और अगर राइट में ले जाओगे तो लेफ्ट में जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है! इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। क्योंकि उसका हैंडल बीच में से मुड़ा हुआ था और इसके बाद उसकी गाड़ी में साला आधे घंटे तक मुझे यही पता नहीं चल रहा था कि पेट्रोल किस तरफ चालू होगा। और जैसे ही मैं उस बाइक को ले जाता हूँ तो बीच रास्ते में वो बाइक बंद हो जाती है। अब मैं रास्ते के बीच में किक मारता जा रहा था और वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साला आसपास के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को टपका दिया हो। देख बेटा देख, इसको देख, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा था कोटा चला जा, नहीं तो इसकी तरह किक मारते रही हो फिर पूरी जिंदगी। इसकी माँ की आंख। और मुझे सबसे घटिया चीज जो मिडिल क्लास में लगती है ना, अगर तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही बाइक है और तुम मिलाकर 2-3 भाई हो और फिर अगर तुम्हारे मम्मी पापा कहीं पर मामा के घर पे जा रहे हैं तो तुम्हें साथ में घसीट के जरूर ले जाएंगे। एक ही गाड़ी पे 5 जन, जिनमें से भी एक लौंडा सबसे आगे बैठेगा, वो भी गाड़ी की टंकी पे। अब वो टंकी पे बैठा हुआ बंदा अगर अपनी मुंडी इधर से उधर करेगा ना तो फिर उसे पिताश्री के हाथ की ऐसी पड़ेगी ना तो खोपड़ा कन हो जाएगा। और साला वो रेप्टा ऐसा आता है ना, अरे पहचानो पिताजी आइए आइए आइए। आ जाओ जाओ बेवकूफ।
अब बीच के लोंडो को तो मुंडी वाइब्रेट करने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि पीछे मम्मी बैठी हुई है। तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि हम हमारी मम्मी पापा के साथ जब भी मेहमान जा रहे होते हैं तो वहां से उन्हें घर पर आते वक्त रास्ते के बीच में मम्मियों को कपड़े लेने आ जाते हैं। अब अगर एक बार मम्मी कपड़े की दुकान में घुस गई तो साला इधर तो दुकानदार खुश हो जाता है, पर वो जो कपड़े दिखाने वाला होता है, जिस लोंडे को उन्होंने रखा है, जरा उसको थोबड़ा देखो तुम, क्योंकि एक बार में मम्मी को तो कपड़े पसंद आएंगे नहीं। वो कपड़े वाला कपड़ों का माउंट एवरेस्ट बना देगा, लेकिन फिर अरे अब तो आपको कपड़े पसंद आ ही गए होंगे, मैंने अपनी पूरी कमला पसंद खत्म कर दी है, कपड़े तो मैंने सारी दुकान के निकाल दिए है, साथ में 2-4 पर्दे भी थे वो भी निकाल दिए है। अरे भैया जी ये भी कोई कपड़े हैं? आपको तो ठीक से कपड़े ही दिखाना नहीं आते, आपको तो सिर्फ टमाटर की दुकान खोल लेनी चाहिए। अब क्या माइकल जैक्सन पोस्ट में कपड़े दिखाऊं? लेकिन मैं ये देख रहा था कि कपड़े वाले की दुकान के बाहर जो कचरा उठाने वाला है वो ये सोच रहा है, साला इसकी एक दिन इतनी पन्निया बेली कर लूंगा कि यही दुकान अपने फटे हुए खोले में रखूंगा। हाँ मेरी जान। अब तुम्हें तो पता है कि आधे से ज्यादा लोंडों के कपड़े पहले मम्मी पापा लेते थे। अब भाई साहब जल्दी से बच्चे के साइज के कपड़े दिखा दो। पापा जी मेरे को ओवर साइज टी शर्ट दिखाना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओवर साइज ये कैसी होती है? तेरे दादाजी का कच्चा पहन लेना, वो भी तो ओवर साइज है। अरे वो तो थेनोस को भी ओवर साइज पड़ेगा। अरे नहीं भाई साहब अब तो सबसे बड़ी वाली पेंट दिखाओ जिसे काटने पर एक और पेंट और बन जाए। ये लीजिए सर। अरे पापा जी इसको अगर पहनूंगा तो रिया मेरे पैरों के बीच में से निकल जाएगी और नाले में अलग गिर जाऊंगा। नमकीन स्वाद आ रहा है यार, लगता है कोई क्लिनिक प्लस शैम्पू से नहा रहा है। नायक फिल्म का अनिल कपूर बना दिया हमको, डालिए तो। अब मिडिल क्लास फैमिली में ना रोज खाने का बहुत ज्यादा लफड़ा होता है। एक तरफ मेरा क्लासमेट लैंडी है जिसके घर पर सुबह सुबह इतना खाना बन जाता है और इतना टाइप का बनता है कि जितना तो मेरे घर में पूरे साल में नहीं बनता। और पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे। ये काफी नहीं होता जो कि उस सड़ी सी सब्जी के साथ हमें टीवी भी देखने को नसीब नहीं मिलता, क्योंकि मम्मी को वही सीरियल वापस से देखना है जो कि उन्होंने रात में देख लिया था। अरे ऐसा क्या है जो तुम मरने के लिए इतना तरस रहा है भाई? तो ऐसा क्या मैं जीने के लिए तरसूं? अब तुम इन सारी चीजों से रिलेट कर पाए तो जरा इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।